इतनी ओवर एक्टिंग ना, अंदर इतना सामान लगा, कहाँ लगा आपको हंटर? सामान उधर नहीं है। चलो अपना सामान लो, निकलो। झूठी कहानियां लेके आ जाती हैं। ये देखो कैसे लड़कों की तरह जा रही हैं अभी। फिर बस यही कर करके कमा रहे हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर देते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय मतलब बहुत मजा आया। सॉरी विशाल सर, ऐसे ही कर देते हैं वो। नहीं नहीं ठीक है। आप भी तो कभी मेरे सेट पे आएंगे। चलिए, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। भारद्वाज फैमिली के सुपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसमान, सर ये नाम बड़ा प्यारा रखा आपने, आसमान जी बड़ा गहराई वाला नाम है। आसमान, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग। अच्छा, क्या बात है, वो बनता है आपका। और आप हमारी तरह इंग्लिश मैथ में कमजोर नंबर लेके मार थोड़ी खाने हैं। हमारे साथ हुआ ऐसा। तो क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, यार ये मुझे भी सीखना है एक्चुअली। कितना लंबा कोर्स होता है ये? 4 साल का कोर्स है। छोटा कोई नहीं होता 10-15 दिन में। वैसे ही मुझे तो 2-4 गोरे लोग फ्रेंड बना के वापस आए ना। ऐसे होता है वैसे आसमान? 10-15 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 महीने का होता है। 3 महीने का कम से कम? 3 महीने का तो मैं कर ही सकता हूँ। सोनी साहब 3 महीने के जा सकता? बड़ी अच्छी बात है। आप कुछ अच्छा ही करेंगे आप भविष्य में। Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आसमान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा मैम, जब आपकी शादी हुई आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आमतौर पे 36 गुण मिलाए जाते हैं। आपके 7 सुर मिले थे क्या? आपका क्या आप कुंडलियां मिलाई थी आपकी? पता नहीं, कुंडली का तो पता नहीं, मिलाई होंगी शायद उन लोगों ने, पर बताया था हाँ। और फिर विशाल बात करने गए थे तो मैं तो बाहर ही रही थी उस दिन में। आप रिजल्ट का वेट कर रही थी? हाँ, रिजल्ट। और विशाल ने आके ये भी कहा कि बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी? मतलब मजाक में मेरे को उल्लू बनाया। आपकी तो फैमिली भी म्यूजिक से रिलेटेड है सब? जी जी, और विशाल पहले से जानते थे, हम लोग कॉलेज अच्छा। से ही मिलते थे, घर में सब आते थे। तो विशाल सर उस समय आप तो भी काम नहीं कर रहे थे ना बॉलीवुड में, फिल्मों में? नहीं मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो आपने क्या बोल के इम्प्रेस किया उनके घर वालों को? मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से रेखा को रखूँगा, बहुत ख्याल रखूँगा और अच्छे अच्छे गाने बनाऊँगा, खाना भी पकाऊँगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला ऊपर वाला देगा। मैम आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ में एक एक्स फैक्टर है जो किसी की आवाज़ में नहीं है। जब आपने नमक इश्क का गाया था, ये किसका डिसीजन था? और विशाल सर का ऑब्वियसली हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। विशाल का था। और असल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे बीडी जलाइले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत कम वक्त था जिसमें विशाल को गाने इतने सारे करने थे। तो विशाल जब भी गाना कंपोज करते हैं तो हमेशा एक बार सुनाते ज़रूर हैं रिएक्शन लेने के लिए। तो वो गाना भी सुनाया और विशाल ने कहा कि इसके कैसा लग रहा है, तो मैं गुंजाइश है या नहीं। एंड देन उसके बाद चाहे वो मेल सॉन्ग हो या फीमेल, ही ट्राइज कि मैं अगर मेरे को याद हो जाता है तो 1-2 लाइन मुझसे सुनते हैं टू गेट द पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। रेखा को याद नहीं है कि मैंने रेखा से बोला तुम गा के सुनाओ, तो उस कॉम्पोजिशन में हाई नहीं था मेरी तरफ से। अच्छा। जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का, नमक इश्क का, ऐसे बनाया था मैंने। तो जब रेखा ने गाया तो गाया जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है। ये तो बहुत खूबसूरत तो जो हाय लगाया तो मैंने बोला ये गाना अब तुम्हारा। कि हाय मेरी बीवी ने ऐसा सर लगा दिया, क्या बात है? नहीं सुर नहीं लगा दिया, ऐसा चांद लगा दिया। क्योंकि अगर वो हाय उस गाने की जो असली जो जोड़ता है 2 लाइनों को, वो हाय से जोड़ती है। वाह। तो मुझे लगा मुझे ऐसे कंपोजर मुझे नहीं सूझा, तो ये रेखा ने इतना खूबसूरत किया और इतना अच्छा गाया था, मैंने तभी रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ये गाना तो मेरी बीवी गा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक फटाफट एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करूंगा। आप ओके। अच्छा, सोते हुए खराटे कौन ज्यादा मारता है? मैं। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे हैं। मुझे पता चलता है सुबह। अच्छा, सुबह ये कभी कभी जिस दिन रेखा मारती है खराटे तो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुनाता हूँ कि देखो मैं अकेला नहीं। खराटे बड़े सुर में मारते होगी ना, कि नहीं भाई? पर क्या होता है खराटे का, ऐसा होता है कि जो पहले सो गया ना वो सुखी है, जो जागा है फिर उसको जागना पड़ता है खराटे में।
मुझे किसी ने बताए थे तो मैं क्या करती थी, विशाल 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 ऐसे थोड़ा सा हिला देती हूँ जरा। अगर कराटे अपने आप आते तो कराटे नहीं आते, पराठे क्यों नहीं अपने आप आते? बनाने क्यों पड़ते हैं? एनीवे सर, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं मैंने अभी तक की, हालांकि आप एक्चुअली आपने कभी स्टेज प्ले वगैरह पे कभी एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैं बहुत ही ख़राब एक्टर हूँ एक्चुअली। वो कैमरे के पीछे से ठीक है मेरे लिए। अच्छा कैमरा ऑन होते ही कुछ मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सर, मैं आपको एक और फील देने के लिए को स्टार आपको ओरिजिनल देता हूँ, आपकी खुद की बीवी। अगर आप इनको रोमांटिक डायलॉग बोलना हो, वैसे कोई भी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है या कुछ भी जो आपका दिल करे, वैसे कुछ भी सर। थैंक यू। तो स्वीट। नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो। मुझे मैं इन क्लोजेट शायर भी हूँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ। और इस बार गुलजार साहब ने मुझे एक धमकी दी हुई है। क्या? कि मुझे इस आने वाले साल में अपनी पोइट्री की बुक छापनी है। अच्छा, क्या बात है। तो फाइनली मुझे, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी पोइट्री, क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं पर की। कब तक आप कर रहे हैं रिलीज सर? मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में रिलीज होनी चाहिए। तो उसमें से एक नज्म एक सुना सकता हूँ जो रेखा के लिए लिखी है मुझे, क्योंकि मैं जी प्लीज फोन से देख के सुना लेता हूँ। सर, और क्या क्या कर लेते हैं आप? घुड़सवारी भी कर लेते हैं? इतने टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकते हैं? तो ये एक नज्म है रेखा के लिए, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कि अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। वाह, पहली ही लाइन में इतना रोमांस। अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो, ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो। हाय कमाल कर दी। क्या बात है। ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो, और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का। तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है, टपकने लगता है टप टप ये बदतमीज मुआ। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं। वाह, क्या बात है। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, तमाम बत्तियां, एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह। वाह। तमाम बत्तियां, एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह चलने लगते हैं तुम्हारे लौटने पे। वाह, क्या बात है। पापा, कपूर, तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीजें हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया करता ये आपका बच्चा। तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा, जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं? कैसे तुम्हें देख लो भी? अच्छा, वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तो सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बकवास बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सके? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती है, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता है आपको? तुमने कौन सा मेरी मुंह में दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू। तुम चुप रहो। मैम पता है, मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी। स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे 3 वर्ड क्यों लगाए? वो वैसे ही पागल है वो तो। कप्पू, वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे करता है। जा, आप झूठ बोल रही है तो। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपके फिल्मों के भी बहुत बड़े फैन है। बहुत वो बड़े। इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ, और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा करना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। सुना, तेरे को आता क्या? जरा गाना तो सुना थोड़ा। सुना दूं? हाँ। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो डार्लिंग। चल आजा, बैठा, कुछ नहीं कहता मैं, आजा।
ये जो तूने गाया ना, डार्लिंग आंखों चार नहीं करेगा, तेरी आंख में उंगली मार के जाएगा वो। ऐसे गाते हैं वो भी इतने सुरीले लोगों के सामने, ऐसा गाना गाएगी? बेइज्जती करवा रही है हमारी। अभी जा जाके अंदर अपना काम कर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिल रहे, पता नहीं बम्पर कहाँ मर गई है। कहाँ बम्पर? वाह भाई वाह, मोहल्ले में शादी हो रही है और मुझे पता भी नहीं। ये कौन शादी? लौटे ये क्या है, तुम शादी कर रहे हो? छोटो चुप, शादी कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। ये मॉडलिंग की आड़ में ना तेरे से शादी करवा लिया, तेरे को पता नहीं चल रहा। मैं आया, रुक। शादी? अरे कुछ नहीं, पागल है, रैंप वॉक करो फटाफट, चलो चलो। मैं आगे आता हूँ, आ जाओ, भागो 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 भागो, आ जाओ। चलो लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर, तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहा है? ओए, इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, जाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना, सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं, हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ। Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता। उसकी बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, मेरा घर बस जाता। हाँ, बच्चे तो मैंने 3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। 1 मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है? तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए। शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है। टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट। हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा,
देखना सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे एक आएगा। मिनट, आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? सही। किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ। मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? क्यों? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं, आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। अब खैर, आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसीलिए तो इधर आकर बेच रहा हूं मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए, आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी? हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर क्या रसगुल्ले का रस लगा होगा? वाह, ये गुलाब जामुन को कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा।
ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनी थी? हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे। तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब, साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, आपके देखो, बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD। ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए। आप ये साड़ी पहन पकड़ी। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रहे इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? शट अप, यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है? अभी शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। ए!